हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाबा। जीएस बाबा के इस वीडियो में आज हम करेंगे ये चर्चा कि डाइट से हम यूपी टेट की मार्कशीट को कैसे प्राप्त करें। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जिनको हमको लेके आना है डाइट पे, और उनके माध्यम से हम अपना जो टेट का जो मार्कशीट है, ठीक है, उसको हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट भूल जाता है तो कोई दूसरा व्यक्ति भूल जाता है, तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि बिना बात के आप चक्कर नहीं मारे बार बार, इसलिए आप एक ही बार में इस वीडियो को देख लीजिए और फाइनल कर लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं आपको। ठीक है, विद सेल्फ अटेस्ट करके लेके आना है, अपने नीचे हस्ताक्षर करके। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी पे तो वो बताएंगे अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना है। इसके वीडियो को आप अंत तक देखिए ज़रूर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग से जुड़ी हुई, डाइट से जुड़ी हुई सारी आपको जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये अब मैं डाइट अलीगढ़ से बना रहा हूँ वीडियो, और ये यूपी की सभी डाइट्स में लागू होता है। ठीक है, जिस भी डाइट पे आप पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं डाइट से, तो जिसमें भी आप जिस भी जिला के हैं वहाँ पे आप डाइट पे जाएंगे, क्योंकि डाइट से मिलेगी मार्कशीट आपकी। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आप वहाँ से आप अपना टेट का मार्कशीट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये हैं डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट, ये चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब एक एक करके इनकी कंडीशंस को पढ़ते हैं। ये बोला है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, ये आवश्यक ये दस्तावेज हैं, क्या क्या चाहिए आपको यूपी टेट की प्रमाण पत्र लेने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए पहला पॉइंट, देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश टेट का आवेदन, यानी कि जिस टाइम पे आपने यूपी टेट के लिए आवेदन दिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, उसकी एक फ़ोटो कॉपी चाहिए, और जो आपका प्रवेश पत्र था, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड था, उसकी भी आपको एक फ़ोटो कॉपी चाहिए। ठीक है, अगर देखो इन अब परेशानी ये आएगी कि अब टेट तो हो गया हमारे एक साल पहले, अब वो हमारे पास तो ना तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत व्यक्तियों के पास नहीं मिलता है, प्रवेश पत्र भी नहीं होता है बहुतों के पास। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में ये लिखा हुआ है, टेट आवेदन फॉर्म प्रवेश पत्र ना होने की स्थिति में नोटरी शपथ प्रमाण पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, आप एक नोटरी बनवा लीजिएगा, वहाँ से एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, और उस पर एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आप लगवा के ले आइएगा। ठीक है, कहीं से भी बनवा सकते हैं स्टाम्प पेपर, कहीं नहीं, आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, आप कहीं से भी बनवा लीजिए, तहसील से बनवा लीजिए, जहाँ वकील साहब बनाते हैं वहाँ से आप बनवा लीजिए। ठीक है, तो उस पर जो है 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवा कर आप ले आइए टेट में। ये तो होगा पहली कंडीशन। ठीक है, ये कब होगा लागू, जब आपके पास यूपी का टेट का आवेदन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है और एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं है, तब आप एक ये बनवा लीजिए आप नोटरी का शपथ पत्र। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है कि हाई स्कूल अंक पत्र, यानी कि इंटर की जो जो सॉरी 10th का जो आपका मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए, और उसका मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी चाहिए आपको। ठीक है, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी। ठीक है, देखिए अंक पत्र चाहिए आपको, यानी कि जो मार्कशीट है जहाँ जिस पे अंक अंकित है, प्रमाण पत्र चाहिए जिसको सनद बोलते हैं। अब तो 10th-12th की शायद कंबाइंड नहीं आती है, एक ही आती है। ठीक है, और ये मूल रूप में चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, और इनकी छाया एक छाया प्रति चाहिए, कॉपी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई 10th की बात, और सेम इसी तरह से 12th की है। 12th की भी एक आपको अंक पत्र चाहिए, एक प्रमाण पत्र चाहिए 12th का, और ये ओरिजिनल भी चाहिए, और एक छाया प्रति भी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्नातक, अब बोला स्नातक अंक पत्र, ऐसे ही ग्रेजुएशन का चाहिए, ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया है, बीएससी बीकॉम जो भी, बीए, उसका एक अंक पत्र चाहिए, और प्रमाण पत्र वहाँ से जो आपने क्वालिफाई किया है उसका एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि आपने यहाँ से किया है, उसका मूल रूप में, और जिनकी ओरिजिनल, और आपकी एक फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया है, आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए, उसकी एक अंक पत्र चाहिए पूरा। ठीक है, जो फाइनल मार्कशीट होगी आपकी, वो आपकी ओरिजिनल भी होनी चाहिए, और आपको एक फ़ोटो कॉपी भी आपकी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, नो मैटर्स, लेकिन आपको वो लेके आना है प्रमाण पत्र। ठीक है, आप देखिए, अगर आपने यूपी टेट में आरक्षण लिया है, ठीक है, आपने आरक्षण लिया है, आपने रिजर्वेशन लिया है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है, तो इनका जो है आपको एक इसका संबंध में एक जाति प्रमाण पत्र आपको मूल रूप में और इसकी की फोटोकॉपी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी के लिए, जनरल के लिए यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलता, तो उनके लिए कुछ नहीं है। और आपको अगर आरक्षण आपने लाभ लिया है आरक्षण का, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आपको दिखाना पड़ेगा।
दूसरा है, आपने कोई विशेष आरक्षण लिया है, विशेष आरक्षण के संबंध में आपको उस आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, मूल रूप में भी और छायाप्रति। जैसे कुछ पीडब्ल्यूडी होते हैं, ठीक है, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो वो भी आप दिखाएंगे। कुछ आपने अलग विशेष आरक्षण लिया है तो उसका आप अपने उसको दिखाएंगे, ठीक है, उसको लेके आएंगे आपको प्रमाण पत्र को। अगर आपने नहीं फ़ायदा लिया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाने की। अब देखिए 8वां पॉइंट देखिए, एक आईडी लेके आनी है। आईडी कार्ड एक मूल रूप में यानी कि ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसकी एक फ़ोटोकॉपी। आईडी कार्ड में क्या क्या चाहिए आपका, पैन कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, पासपोर्ट हो जाएगा। आजकल तो सभी के पास आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड एक ओरिजिनल आधार कार्ड ले आइए, उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले आइए, ठीक है, तो भी चल जाएगा। जिसके बाद आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड की एक ओरिजिनल पैन कार्ड ले आइए अपना और एक उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, ठीक। और उसके साथ में 2 रंगीन फ़ोटो ले आइए, 2 कलर रंगीन फ़ोटो ले आइए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, 2 कलर फ़ोटो ले आइए, ठीक है। और देखिए ये है आवश्यक दिशा निर्देश, आपको ये ज़रूर आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। क्या दिशा निर्देश दिए हैं डाइट की तरफ से, ये है नंबर पहला पढ़ते हैं। उक्तवत समस्त डॉक्यूमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके आ रहे हैं, मूल रूप में दिखाना होगा, यानी कि आप जो लेके आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उनको आपको ओरिजिनल दिखाना होगा, ठीक है। और संलग्न यानी कि जो आप अटैच कर रहे हैं उसको फॉर्म भरकर आपने एक फॉर्म भरना पड़ेगा वहाँ पे, उपरोक्त समस्त डॉक्यूमेंट्स की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, ठीक है। आपको वहाँ फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म में आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए ओरिजिनल, उनकी एक फ़ोटोकॉपी अलग से लगानी होगी, अटैच करनी होगी, ठीक है। ये आप याद रखिए, वहाँ पे ये आपको डाइट पे करना होगा। देखिए प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड के अंतिम वर्ष के अंक पत्र, जो भी आप फाइनल ईयर में है उसका अंतिम वर्ष का अंक पत्र, प्रमाण पत्र की लेमिनेशन हटवा कर, अगर आपने सपोज करो कि बीएड आपने बहुत साल पहले की है या बीटीसी आपने काफ़ी पहले की है, आपने उसका लास्ट ईयर का जो मेन मार्कशीट है उसको आपने लेमिनेशन करा ली है, तो आपको वो लेमिनेशन हटवानी पड़ेगी, ठीक है। उसको लेमिनेशन को हटवा कर लेके आना है, जिससे अंक पत्र या प्रमाण पत्र के पीछे टैट की प्राप्ति की मोहर लगाई जा सके, ठीक है। आपको वो लेमिनेशन हटवाना पड़ेगा फाइनल ईयर की मार्कशीट से, और वहाँ पे आपको जो है टैट प्राप्ति की मोहर लगाई जाएगी डाइट की तरफ से, ये आप याद रखिए, ठीक है। जब आप डाइट अलीगढ़ पे आएंगे तो सामने यहाँ पे दुकान है पंडित जी की, वो हटाते हैं, वो हटवा देंगे आपको लेमिनेशन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आप डाइट अलीगढ़ पे आ रहे हैं तो। अगर आप दूसरी डाइट में हैं तो आप भैया इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों आवश्यक दिशा निर्देश हैं, आपको याद रखिए, और ठीक है। और ये थी आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर आना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जिससे आपको आगे आने वाली जानकारी की सूचना सभी मिल सकें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।